नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम मुख्यतः जो कपास की फसल लगती है इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कपास की फसल को आप किस तरीके से अच्छे से मैनेजमेंट करके इसमें आपको उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता युक्त आप उत्पादन ले सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं तो कॉटन की फसल आप जब भी लगा रहे हैं तो कॉटन में मुख्यतः आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है वैरायटी का चयन। आप जब भी वैरायटी का चयन कर रहे हैं आपको ऐसी वैरायटी चयनित करना है जो आपके एरिया अनुसार और आपके जो मिट्टी है इसको सुटेबल हो। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां अपना सर्टिफाइड सीड देती है कॉटन में, जिनमें मुख्यतः यदि हम बात करें कंपनियों की तो आपको राशि सीड से है या फिर निजुइडो सीड से है और भी बहुत सारी प्रवर्धन है, प्रभात सीड से है। इस तरीके से बहुत सारी सीड कंपनियां हैं जो अपने बहुत सारी वैरायटी अलग अलग स्टेट में और अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग नाम से देती है। इनमें से आपको बहुत अच्छी वैरायटी का चयन करना है और ये एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जब भी बीज जो खरीद रहे हैं इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको सर्टिफाइड कंपनी का और सर्टिफाइड सीड ही खरीदना है। आपको कोई सा भी बिना सर्टिफाइड वाला सीड उपयोग नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप बीज की बात करते हैं तो ये आपकी जो है ये बेस होता है आपकी किसी भी क्रॉप के लिए, इसलिए आपको बीज का चयन सबसे अच्छे से करना है। इसके अतिरिक्त तो दूसरी जब हम बात करें आपके यहाँ जब आपने बीज चयनित कर लिया, आपके यहाँ आपने कॉटन का जो सोइंग टाइम है वो आप यदि देखेंगे तो बहुत लंबा विंडो होता है। जैसे लोग इसको स्टार्ट करते हैं मई से लगा के जुलाई माह तक कंटिन्यू अलग अलग स्थानों पर अपने जो इरिगेशन की जो सुविधा है उसके अनुसार लोग इसका जो है बुआई करते हैं या इसको लगाते हैं। आपका बीज लगने के और अंकुरण होने के 15 से 20 रोज बाद इसमें आपको पहला स्प्रे करना होता है। कपास की फसल में मुख्यतः शुरुआती अवस्था में आपको कोई ज्यादा ऐसा कोई विशेष रूप से कोई कीट या बीमारी नहीं होती है, लेकिन इस समय आपको एक मुख्य समस्या आपको देखने को मिलेगी आपकी कपास की फसल में, वो होती है आपको सकिंग पेस्ट मिलेंगे। जैसे एफिड, जेसिड और व्हाइट फ्लाई का इस समय अटैक आपको देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ थ्रिप्स भी देखने को मिल सकती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको इस समय विशेष रूप से स्प्रे करना है और स्प्रे में आपको अनिवार्य रूप से एक जो है फर्टिलाइजर लेना है जो आपके यहाँ ग्रोथ को एक समान रूप से चला है। जैसे हम बात कर रहे हैं ग्रोथ के लिए तो आप एनपीके ग्रेड में एनपीके 25-10-10 है या एनपीके आपका 19-19-19 है या एनपीके 20-20-20 है। इस प्रकार ये कोई सी भी एक ग्रेड लीजिए इनमें से और इसको आप स्प्रे में उपयोग कीजिए। जो आप इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं उसकी यदि हम बात करें तो इस समय आप इमिडाक्लोरोपिड जो कि आपके यहाँ एफिड, जेसिड और थ्रिप्स पर बहुत अच्छे से नियंत्रण प्रदान कर सकता है, या फिर आप उपयोग कर सकते हैं एसीफेट प्लस बुप्रोफेंजिन का कॉम्बिनेशन आता है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आपको मिल जाएगा, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। यह उत्पाद आपके यहाँ थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई के साथ साथ सभी जेसिड एफिड को भी नियंत्रित करेगा। साथ में हल्का सा आपके यहाँ जो है इस समय यदि पत्ते खाने वाली इल्ली भी हो सकती है, इसलिए आपको इस समय इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी जो आता है इसका भी उपयोग करना है। किसान साथियों, पहला स्प्रे होने के बाद में आपको जब दूसरा स्प्रे आप करने जा रहे हैं, कपास की फसल आपकी बड़ी हो रही है, इस समय अच्छी ग्रोथ है उसमें, आप यदि दूसरा स्प्रे करने जा रहे हैं इस समय आप विशेष रूप से ध्यान रखें आपके यहाँ कपास की फसल का जो मुख्य कीट यदि देखा जाए तो होता है जेसिड यानी कि हरा मच्छर, और इसके नियंत्रण के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले इसके लक्षण समझिए आप। इसमें यदि आपके कपास की फसल में आपके पत्ते किनारे से लाल हो रहे हैं, आपके पत्ते नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं, तो आपके यहाँ एफिड है, जेसिड है, तो इसके नियंत्रण के लिए आपको विशेष रूप से प्रबंधन करना है। आप दूसरा स्प्रे जब भी कर रहे हैं दूसरे स्प्रे में आपको अनिवार्य रूप से ध्यान रखना है आपके यहाँ ग्रोथ ये भी अच्छी हो रही है तो आपको फर्टिलाइजर उपयोग नहीं करना। यदि ग्रोथ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप इस समय कोई सी भी अच्छी कंपनी का एमिनो एसिड उपयोग कीजिए जो आपके यहाँ ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, ग्रीननेस भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ इसके साथ में आपको जो हमने बताए हैं इंसेक्टिसाइड इनका आपको उपयोग करना है। जैसे अब बुप्रोफेनिन प्लस एसीफेड है या फिर एसीफेड प्लस डाइनेटोफ्यूरान है, डाइनेटोफ्यूरान सिंगल भी आता है 20% एसजी। इनमें से आप किसी एक का उपयोग कीजिए आपके यहाँ जो एफिड जेसिड की समस्या आ रही है उसके लिए। साथ में आपके यहाँ यदि थ्रिप्स की समस्या है तो आप फिप्रोनिल जो 5% एससी आता है इसका भी उपयोग कीजिए। यह आपके यहाँ एक कंप्लीट जो है सेकंड स्प्रे हो जाएगा आपके कपास की फसल के लिए। किसान साथियों, आपके यहाँ तीसरा स्प्रे जाता है उस समय आपके यहाँ फ्लावरिंग चालू हो जाती है, स्क्वायर स्टेज आ जाती है, आपकी कपास की फसल में पुड़ियां बनने लगती है जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं और फूल भी बनने लगते हैं। इस समय आपको फ्लावर सेटिंग के लिए, फ्लावर ड्रॉपिंग को रोकने के लिए उपयोग करना है जो है एक बहुत अच्छा बायोस्टिमुलेंट जो कि आपके यहाँ फ्लावर सेटिंग को बढ़ाए, आपके यहाँ
फूलों को झड़ने से रोके, इस प्रकार का कोई सा भी एक बायोलॉजिकल बायोस्टिमुलेंट लेना है। जैसे आप होलिस्टिक एग्रो का सेटअप ले लीजिए, इसकी आप 250 ml मात्रा लीजिए। इसके साथ में आपको कोई सी भी फर्टिलाइजर ग्रेड लेना है जिसमें फास्फोरस और पोटास वाली मात्रा हो, हाई फास्फोरस के साथ पोटास। जैसे हम बात करें महाफीड फर्टिलाइजर का, आप 540-28 NPK 540-28 ले लीजिए, या फिर आप NPK 01-34 भी उपयोग कर सकते हैं इसकी जगह। इन दोनों में से आप कोई सी भी एक ग्रेड ले सकते हैं। साथ में आपको सेटअप लेना है और इसके साथ में आपको इस समय कोई सा भी ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का इंसेक्टिसाइड लेना है। जैसे हम बात कर रहे हैं, आप या तो उपयोग कर सकते हैं प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। और अन्य भी बहुत सारे ऑर्गेनोफॉस्फेट आते हैं जो आपको मार्केट में सिंगल प्रोफेनोफास आता है, या फिर आपका जो है क्लोरोपाईफास आता है। इस टाइप के ऑर्गेनोफॉस्फेट बहुत सारे इंसेक्टिसाइड आते हैं, इनका आपको उपयोग करना है। इसका उपयोग इसलिए करना है आपको क्योंकि आपके यहाँ फ्लावरिंग जब चालू हो गई है, इस अवस्था से आपके यहाँ जो पिंक बॉल वर्म है उसकी एंट्री अंदर होने लग जाती है। इसलिए आपको इस समय से जब भी आप अगला स्प्रे करने जा रहे हैं, आपको अनिवार्य तरीके से कोई सा ना कोई सा ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का आपको इंसेक्टिसाइड जो कि इल्ली ना सके वो लेना है। किसान साथियों, यह आपका तीसरा स्प्रे हो जाएगा। इस स्प्रे से आपके यहाँ जो है फ्लावर भी अच्छे सेट होंगे, आपके यहाँ फूलों की संख्या बढ़ेगी, आपके यहाँ उत्पादन बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके यहाँ फ्लावर ड्रॉपिंग भी रुकेगी। यदि हम बात करें तो चौथा स्प्रे जो होता है वो आपका जब आपके यहाँ बॉल बन जाते हैं उस अवस्था पर होता है। और बॉल बनने वाली अवस्था पर जब आप स्प्रे करने जाते हैं तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है। कपास की फसल में आप यदि मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं तो आपके यहाँ लंबे समय तक ग्रीननेस बनी रहती है। इसलिए चौथे स्प्रे में आपको मैग्नीशियम या जिंक का उपयोग करना है। यह आपके यहाँ जो है लंबे समय तक पौधे को ग्रीन रखेगा, हरा रखेगा। इसलिए आप लिक्विड मैग्नीशियम आता है या फिर जिंक आता है, इसका उपयोग आप स्प्रे में कीजिए। साथ में आप इल्ली नाशक लीजिए। और एक आपका व्हाइट फ्लाई के नियंत्रण के लिए आपको यहाँ पे जो 3 कॉम्बिनेशन में मार्केट में उपलब्ध होता है आपको मिलता है, या आप बोल सकते हैं कि जो बेस्ट एग्रो लाइफ का आपका रोनफेन आता है, इसका आप उपयोग कीजिए साथ में। यह आपके यहाँ सभी तरह के सकिंग पेस्ट को नियंत्रित करेगा, साथ ही साथ आपके पौधे को लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा। किसान साथियों, जैसे हम बात कर रहे हैं, इस समय आपके यहाँ बॉल डेवलप हो रहा है। बॉल डेवलप होने की अवस्था पर आप जब भी जा रहे हैं तो इस समय आपको नाइट्रोजन के साथ जो पोटास की ग्रेड आती है इनका उपयोग करना है। जैसे हम बात करें, या तो आप उपयोग कर सकते हैं 13-045 NPK 13-045। ये आपके यहाँ बॉल साइज को बढ़ाने में मदद करेगा, साथ ही साथ आपके यहाँ जो है बॉल का जो है साइज बढ़ाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ाएगा। किसान साथियों, जिंक या मैग्नीशियम में से 2 में से कोई सी एक चीज उपयोग करना है। साथ में आपको एक फंगीसाइड उपयोग करना है। कपास की फसल में मुख्यतः आप देखेंगे आपको लास्ट स्टेज में जाके या जब भी वो मेच्योरिटी की तरफ जाता है उसमें आपको लीफ स्पॉट की समस्या देखने को मिलती है। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट आपको देखने को मेजरली मिलता है। आप इसके नियंत्रण के लिए एक फंगीसाइड भी उपयोग कीजिए। जैसे हम बात कर रहे हैं फंगीसाइड की, तो फंगीसाइड में आप उपयोग कर सकते हैं एंट्राकाल जो आता है, प्रोपिनेप 70%। आपको अन्य कंपनियों का अन्य नाम से मिल जाएगा, बायर का आपको एंट्राकाल नाम से मिलेगा, इसका उपयोग कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला उपयोग करना चाहते हैं, आप नेटियो उपयोग कर सकते हैं बायर का, या फिर आप और भी बहुत सारे फंगीसाइड आते हैं मार्केट में जिनका आप उपयोग कर सकते हैं लीफ स्पॉट के नियंत्रण के लिए। इसके बाद में जब आप आगे बढ़ते हैं, आपका जब आखिरी स्प्रे जाता है 5वां या 6ठा, बहुत सारे लोग 5 स्प्रे करते हैं, बहुत सारे लोग 6 स्प्रे करते हैं। आपके यहाँ जब बॉल अच्छे से डेवलप होने लग जाए, आपके यहाँ जब अच्छे से डेवलप हो जाए बॉल, उस समय आपको लास्ट स्टेज में भी जाके एक जिंक का स्प्रे करना अनिवार्य होता है। इससे आपके यहाँ जो है कपास में एक मेजर समस्या आती है कि जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, इसके पत्तों में क्लोरोफिल डाउन होने लगता है और इसके पत्ते समय से पहले लाल और पीले होकर गिरने लगते हैं, जिससे आपके यहाँ उत्पादन में कमी आती है, आपके जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती है। तो इसको बढ़ाने के लिए आपको आखिरी स्प्रे में अनिवार्य रूप से जिंक का उपयोग करना है। जिंक आपके यहाँ जो है लंबे समय तक हरापन बना के रखेगा आपकी फसल को, जिससे आप उसका फोटोसिंथेसिस रेट बहुत अच्छा होगा और आप आपके उत्पादन को बढ़ाएगा। लास्ट स्प्रे में जाके आपको पोटास वाली ग्रेड का उपयोग करना है। पोटास वाली ग्रेड की हम जब बात करते हैं तो NPK जैसे 6543 आता है, इसका उपयोग कर सकते हैं आप, या फिर NPK 13-045 या NPK 0050, इनमें से किसी एक का उपयोग आप इस समय कीजिए। आपके यहाँ जो है जो बॉल है उसका साइज अच्छा बनेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी, रेसे की क्वालिटी अच्छी आएगी और आपके यहाँ उत्पादन बढ़ेगा। किसान साथियों, एक्चुअली जैसे हम देख रहे हैं कि कपास की फसल जो है वो एक तिलहनी फसल है, तो इसमें जब भी आप बेसल डोज डाल रहे हैं इसमें सल्फर अनिवार्य रूप से डालें। और कपास की फसल में कोशिश कीजिए 2 बार बेसल डोज डालिए। शुरुआती अवस्था में 1 बार बेसल डोज डालेगा जिसमें आपको यूरिया की आधी मात्रा लेना है, और साथ में आपको जो है DAP या फिर 12-32-16 का उपयोग करना है। और जब आप बीच में जब आपके यहाँ फ्लावरिंग चालू हो जाए
उस स्टेज पर जाकर आप एक बार फिर से दूसरा डोज डालिए। एनपीके के साथ में आपको सल्फर अनिवार्य रूप से लेना है, क्योंकि सल्फर आपके यहाँ जो तिलहनी फसलें हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार करने में, उनको बहुत अच्छा उत्पादन पर ले जाने में मदद करता है। किसान साथियों, जो प्रोडक्ट हमने बताए इनकी यदि आप जानकारी चाहते हैं, कितनी मात्रा डालेगी, कहाँ उपयोग होगा, कब कब उपयोग होगा, इसके बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहाँ पर आपको जो है सभी प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी, कितनी मात्रा उपयोग होती है और कब कब आपको उपयोग करना है, किन किन कीटों पर नियंत्रण देगा, किन रोगों पर नियंत्रण देगा, इसके बारे में भी आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी। तो आप कीटनाशक की प्लेलिस्ट में जाके इन सभी कीटनाशक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और जो और अधिक यदि आप कपास की जानकारी चाहते हैं तो जो कपास की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आपको अलग अलग इंसेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे, अलग अलग जो है इंसेक्टिसाइड के वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद।